एक पैग लगा दे, एक। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह की तैयारी थी 100 जीसस का इस तैयारी के दिनों में थे, 40 दिन के, और फास्टिंग में थे, प्रेयर में थे, और शैतान परीक्षा भी ले रहा था, उन्हें गिराने की भी कोशिश कर रहा था। जब आप एक बुलाहट में होते हैं, जिस कॉलिंग में परमेश्वर ने आपको चुना है, जो बुलाहट परमेश्वर की आपकी ज़िंदगी में है, वो बिना तैयारी के पूरी नहीं होती। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो बुलाहट मेरी लाइफ में पूरी हो, तो फर्स्ट आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उस तैयारी को पास करना पड़ता है, फिर परमेश्वर आपको उस लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बिना तैयारी के कोई रिजल्ट नहीं आता, बिना तैयारी के कोई फ्रूट आपको नज़र नहीं आएगा आपकी लाइफ में। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद ने कई साल भेड़ बकरियों को चराया, सताव देखा, अटैक देखा, उसकी भेड़ों को भालू लेके जाता है, कभी कभी शेर पकड़ के लेके जा रहा है। और क्या कर रहा है वो? उसने कहा मैं जब मेरी भेड़ को कोई शेर या भालू लेके जाता था, तो मैं उसके केश को फाड़ कर उसके मुंह में से अपनी भेड़ को निकाल के ले आता था। हालेलुया। वो तैयारी हो चुकी थी उसकी, वो तैयार था गोलियत को मारने के लिए। परमेश्वर आपको फर्स्ट आपसे छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, शैतानी जो आपकी कमियां हैं, उन्हें ख़त्म करवाता है, और नेक्स्ट फिर परमेश्वर आपको गोलियत मरवाता है। और जब गोलियत को आप मार देते हैं, आपके लाइफ के गोलियत को ख़त्म कर देते हैं, तब आपकी लाइफ में परमेश्वर की असली योजना शुरू हो जाती है। हालेलुया। दाऊद की लाइफ में तब से योजना शुरू हो गई। खुदावन ने उसका अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, लेकिन वो राजा बना नहीं। लेकिन जिस दिन उसने गोलियत को ख़त्म कर दिया, उस दिन उसके राजा की जो कॉलिंग थी वो पूरा होना शुरू हो गई। हालेलुया। शाऊल की बेटी के साथ उसका विवाह हुआ, और राजा होने के लिए वो खड़ा हो गया। उस राज्य में वो भी राज्य करने लगा, राजा बन गया वो भी। परमेश्वर आपको चुनता है, जब वो आपको बढ़ाने के लिए चुनता है, ब्लेस करने के लिए चुनता है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में डेडिकेट नहीं होते, आप इजरायली क्या थे? इजराइल जो मिस्र से लेकर कनान देश जो खुदा ने देना था, वायदे का देश जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, उस देश की अगर दूरी देखी जाए तो सिर्फ 40 दिन का सफ़र था। वो 40वें दिन उन्हें उस देश में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 40 दिन तो छोड़ो, 40 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी परमेश्वर उन्हें वो उस देश में नहीं पहुंच पाए, वो जहां पे वो जा रहे थे। अब वो गुलामी में नहीं थे, अब वो मिस्र की कैद में नहीं थे, क्योंकि मिस्रियों ने उसे रोक लिया। मिस्र के लोगों ने उन्हें पकड़ के रख लिया कि नहीं, तुम यहीं पे अड़े रहो, तुम यहाँ से आगे ना जाओ। उनके खुद के गुनाहों ने, उनके खुद की गलतियों ने उनकी लाइफ में ब्रेक को लगा दिया। पाप जब आता है, वो आपकी लाइफ से आपकी स्पीड को स्लो कर देता है, वो आपकी स्पीड को कम कर देता है। जब आप पाप में जाते हैं, आपकी स्पीड पहले जैसी नहीं रहती जैसे आप पहले थे। जो चीज़ें आप 6 महीने में ले सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को शैतान तुम्हें इतना बहका देता है कि उन्हीं चीज़ों को लेते लेते तुम्हें 6 साल गुजर जाते हैं, और आप सोचते हैं कि प्रभु मैं मेहनत भी कर रही हूँ, मैं प्रेयर भी कर रहा हूँ, मैं तेरे भवन की सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? आपके खुद के गुनाहों की वजह से आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं है। हालेलुया। आप तैयारी के दिनों में तैयारी को आपने पूरी तरह से लिया नहीं, आप पूरी तरह से तैयार नहीं हुए।
जब आप तैयारी के दिनों में थे, शैतान आया बहकाने के लिए। जीसस क्राइस्ट किन दिनों में थे? तैयारी के। शैतान क्या आया? बोला इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान को हराया वचन से। जब आप तैयारी के दिनों में होंगे, जब आप इन फास्टिंग में होंगे 40 दिनों के, और जब शैतान तुम्हें बहकाने की कोशिश करे, जब शैतान तुम्हारे दिमाग में गलत सोचों को डालने की कोशिश करे, जब शैतान तुम्हारे दिमाग को गंदा करने की कोशिश करेगा, तब परमेश्वर का वचन तुम्हें सहारा देगा यीशु के नाम में। जो वचन के साथ जुड़ा हुआ होगा वो इन फास्टिंग में फतेह पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम शैतान को हराकर पवित्र आत्मा से भरकर लौटोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 4 अध्याय। मत्ती की किताब 4 अध्याय उसकी 11 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमने मरकुस को पढ़ा, मरकुस 1:12 को, तो उसमें भी सेम यही लिखा कि स्वर्गदूत उसकी आकर सेवा टहल करने लगे। लूका की किताब 4 अध्याय उसका 14 वचन, उसमें लिखा, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। किस बात की चर्चा फैल गई? जीसस क्राइस्ट जंगल में थे, चर्चा किस बात की फैल गई? हाँ, यीशु मसीह कहाँ थे? कहाँ थे यीशु मसीह? जंगल में। कोई था यीशु मसीह के साथ? कोई नहीं था। स्वर्गदूत थे बस, प्रभु का आत्मा था बस, जो खुद उसे जंगल में लेके गया और शैतान को डांट दिया था प्रभु ने, और शैतान जा चुका था। लेकिन बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा, और क्या हुआ? आसपास के लोगों में, आसपास के नगरों में उसकी चर्चा फैल गई। जब आप तैयारी के दिनों में होंगे, परमेश्वर ने कहा जो तुम मुझसे गुप्त में मांगोगे मैं तुम्हें सबके सामने उसका रिवॉर्ड दूंगा। लोग, आसपास के लोग तेरी चर्चा को सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तेरी ग्लोरी को, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपको इन रोज़ों में, इन 40 दिन की फास्टिंग में अपने शरीर को, अपनी अभिलाषा को, अपनी नींद को ख़त्म करना पड़ेगा। हालेलुया। जब फौजी ट्रेनिंग में होते हैं, जब आर्मी वाले लोग जब ट्रेनिंग में होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग सख्त होती है। उन्हें सुबह 4 बजे उठाया जाता है, उन्हें पूरे ग्राउंड के चक्कर लगवाए जाते हैं, दौड़ाया जाता है उन्हें, और उनकी क्या होती है? तैयारी होती है, उनकी शारीरिक तैयारी हो रही है। लेकिन परमेश्वर ने जब तुम्हें चुना, उसने तुम्हें आत्मिक तैयारी के लिए चुना। वो आपकी आत्मिक तैयारी को करवाना चाहता है कि जब शैतान तुम पर अटैक करे, तो तुम शैतान पर अटैक करके उसे ख़त्म कर सको। तुम उसके बहकावे में ना आओ, तुम उसके बंधन के नीचे ना आओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तैयारी कर, बोलो तैयारी कर, आत्मिक तैयारी कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जब आत्मा की तैयारी कर लेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरकर निकलेंगे बाहर यीशु के नाम में। आप खाली बाहर नहीं आएंगे, आप भरे हुए आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप टेस्टमनी से भरे होकर आएंगे, आप खुदावन के वचनों से भरकर निकलेंगे, आप उसकी रूह से भरकर निकलेंगे, आप दानों और वरदानों से भरकर निकलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और शैतान शर्मिंदा है आपसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज जब शैतान आता है किसी व्यक्ति के पास, उसे क्या कहता है? नशा कर ले, लगा ले थोड़ा सा जर्दा, थोड़ा सा लगा ले जर्दा, थोड़ा सा गुटखा खा ले, थोड़ी सी एक कुलीप लगा ले, एक पैग लगा ले, एक सिगरेट से क्या होगा? माफी मांग लेना, तुझे प्रभु माफ करता, वो दया का सागर है, वो दया का धनी है। तुम माफी मांग लेना, प्रभु माफ कर देता है। थोड़ा सा चैट ही कर रहा हो, चैट ही की है, मैंने कौन सा गलत किया है, मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने तो मैसेज ही किया है, मैंने तो फोन पे तो बात की है। हालेलुया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? शैतान को उसकी खुराक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसको? उसको खुराक दे रहे हैं। शैतान जब आ रहा है समय पर आपसे मांग रहा है मुझे नशा दे, नशा, आप नशा लगा रहे हैं।
बोले गंदा देख, आप गंदा देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर ले अपना, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दे, आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। और क्या हो रहा है, शैतान को आप खुराक दे रहे हैं। वो कमज़ोर नहीं हो रहा है, वो और शक्तिशाली हो रहा है और वो ताकतवर हो रहा है। क्यों? आप उसको समय पर क्या दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं। हालेलुया। आपके बच्चे को जब भूख लगती है तो वो आपसे मांगता है कि मम्मी रोटी दो, तो आप रोटी देते हैं उसको समय पर भूख लगती है, आप समय पर उसे खाना देते हैं, और आप देखते हैं कि वो शरीर में कमज़ोर नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है, उसकी मांसपेशियां बढ़ रही हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन अगर उसकी डाइट कम हो जाएगी, वो कमज़ोर होना शुरू होगा। इसी तरह शैतान एक बच्चे की तरह आपके पास आता है, आपसे मांगता है, और आप उसे जब देते हैं वो शक्तिशाली हो जाता है स्पिरिट में, और फिर वो आप पर कब्जा करता है। आप उसकी खुराक देना बंद कर दो, वो तुम्हारी लाइफ से कमज़ोर होकर सूख कर भाग जाएगा। हालेलुया। जब आप उसे खाने के लिए कुछ नहीं ना देंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा मांगने के लिए। आप उसे दे रहे हैं खाने के लिए, आप उसको पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, इसलिए वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसकी खुराक बंद कर दो। जीसस क्राइस्ट को क्या कहा, इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए, कह दे इन पत्थरों को रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु ने शैतान की बात को नहीं माना। प्रभु ने वचन के जरिए उसे भगाया, वचन के जरिए उससे फाइट की, और शैतान भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। इन 40 दिनों में शैतान आपको अलग अलग रीति में फंसाने की कोशिश कर सकता है। वो कह सकता है, तुम्हारे मन में डाल सकता है, क्या तू पागलों की तरह भूखा रह रहा है? हाँ, क्या परमेश्वर दिल नहीं देखता? वो तेरे पेट की ओर नहीं देखता, वो तेरा दिल देखता है। उपवास करने की जरूरत नहीं है, वो दिल देखने वाला परमेश्वर है। क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हो? उसने दुख उठा लिया क्रूस पे, तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? तुम्हें उपवास करके दुखी होने की, अपने पेट को दुखी करने की क्या जरूरत है? शैतान ऐसी बातों में आता है, ऐसी बातों में फंसाता है। लेकिन वचन क्या कहता है? जीसस क्राइस्ट ने कहा जब तू उपवास करे, यानी जीसस क्राइस्ट चाहते हैं कि तुम उपवास करो। उसकी इच्छा है कि तुम फास्टिंग में जाओ। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि तुम सिर्फ प्रेयर ही करो, फास्टिंग मत करो, तो प्रभु ऐसी बात कभी ना लिखते कि जल्दी तू उपवास करे। तो अपने आप को उपवासी समझकर अपने सिर पर तेल लगा, उदास मत हो। हालेलुया। मुंह लटका के नहीं बैठना जब उपवास में जाना है। आपकी स्पिरिट रेडी होनी चाहिए, आपकी स्पिरिट तैयारी में होनी चाहिए। आपका एक मन होना चाहिए परमेश्वर के साथ कि अगर आप काम पर भी हैं, अगर आप कंपनी में अपनी जॉब पर भी काम कर रहे हैं, आप फास्टिंग के दौरान खुदावन का थैंक्स करते होंगे। आप हाथों से काम कर रहे होंगे, होठों से आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे, आप मन में उसकी स्तुति कर रहे होंगे, आप अपने मन में गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे होंगे जब आप काम पे होंगे। हालेलुया। इसमें कोई बहाना नहीं कि आज मैं फास्टिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मैं तो जॉब में होता हूँ, मैं तो जॉब में जाती हूँ, मैं तो शाम को आता हूँ, शाम 5 बजे आता हूँ। कोई बहाना नहीं है इसमें, आप फास्टिंग करो। परमेश्वर को तुम्हारी सिचुएशन मालूम है। तुम उपवास करके जाओ, जितनी देर तक तुम उपवास कर सकते हो करो, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 1 बजे तक, 5 बजे तक, जिसकी लिमिटेड, जितनी आपकी लिमिट है उतनी तक आप फास्टिंग करो। अपने आप को तैयारी में रखो, और सुबह प्रेयर करके जाओ, और नाइट में आके प्रेयर करो, और देखना परमेश्वर कैसे तुम्हें छुड़ाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने देखा अन्य जाति लोग जब उपवास करते हैं वो सो जाएंगे। फास्टिंग है जी, आज मैं सो जाऊंगा, आज काम नहीं करना मैंने कोई, आज मेरी फास्टिंग है। और क्या करेंगे, फास्टिंग के टाइम सो जाएंगे, और जब खुलेगा, टाइम हो जाएगा फास्टिंग खोलने का, तब उठेंगे और रोटी खाएंगे। ऐसा करते सब, मेरे को मालूम है। हालेलुया। और वो फास्टिंग ही क्या जिसमें तुम खाते ही रहो। कभी आम खा रहे हो, कभी सेब खा रहे हो, कभी आप फ्रूट खा रहे हो, कभी जूस पी रहे हो। वो फास्टिंग कौन सी है? वो क्या फास्टिंग है? वो तो तुमने खाने पीने की फास्टिंग रखी है, खाने छोड़ने की नहीं रखी। रोटी के बदले अब आप आम खा रहे हैं, रोटी के बदले अब आप सेब खा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब लंच का टाइम है, अब मालूम है फास्टिंग है, अब जानबूझकर अपनी सहेली के पास सेब निकाल कर खा रहे हैं। अब सहेली पूछ रही है, बहन आज तू सेब क्यों खानी, रोटी नहीं लेंदी, ले मेरी खा ना। ना मैं फास्टिंग चाह। उसको बताना है, आपको किसी तरीके से बहाना मारना है कि मैं फास्टिंग है जी। लेकिन बाइबल कहती है जब तू उपवास करे तो तेरे पड़ोसी को ना मालूम हो कि तू वो उपवासी है, परंतु तेरा स्वर्गीय पिता जाने कि तू उपवास में है। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्पिरिचुअल और फिजिकली तैयारी करनी पड़ेगी, आपको शारीरिक रूप में भी तैयारी रखनी पड़ेगी, और आत्मिक रूप में भी तैयारी रखनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया।
आप गंदे विचारों को रोक नहीं सकते आने से, लेकिन आप उन्हें सेकना छोड़ सकते हैं। आप उस सोच में कितना गहरा जाना ये आप पर है कि माड़ी सी गलत विचार आया, अब आप उसको सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, और लंबा खींची जा रहे हैं उसको। आप पाप में चले चुके हैं, जा चुके हैं, चाहे आपने मन में सोचा हुआ है, आप मन में सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं पाप के, आप पाप में गिर चुके हैं। गिरना अभी बाकी नहीं है। आपको गिरने के लिए 2 बंदे नहीं चाहिए, आप अकेले गिर जाएंगे अगर आप सोचों में पड़ गए, गलत विचारों में पड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तुमने किसी के और देखकर बुरा विचार अपने मन में ले लिया तो तू व्यभिचार कर चुका। अभी ये नहीं कि तूने अभी सोचा है तो अभी तू पापी नहीं है। अगर तूने सोच लिया तो बाइबल कहती तू कर बैठा। जिसने किया और जिसने सोचा दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। हालेलुया। वो दोनों एक ही पाप के सहभागी हैं। उनका पाप सेम कैटेगरी में आता है, सेम लेवल का है। लेकिन परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दी है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप शैतान को भगा सको। जब शैतान तुम्हारे मन में विचार डाले, जब शैतान तुम्हारे दिमाग में गलत थॉट्स डाले, गलत विचार डाले, तो आपके पास सामर्थ्य है उन विचारों को डांटने की, उन्हें कैंसिल करने की अपनी दिमाग से। हालेलुया। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप शैतान को और मौका देते हैं। आप एक विचार सोचते, फिर दूसरे पे जाते, फिर तीसरे पे जाते, फिर चौथे पे जाते, फिर आप कहते पास्टर जी प्रेयर नहीं होती। प्रेयर कैसे होगी? 8-8 घंटे से तुम एक ही सोच में सोचते रहते हो। सारी दिहाड़ी तुम उसी फैक्ट्री में बातों में लगे रहते हो जो संसारिक हैं। तो शाम में आकर पवित्र आत्मा तुम्हें कैसे छुएगा? हालेलुया। शाम में पवित्र आत्मा नहीं छुएगा आपको। प्रेयर करेंगे कुछ फील नहीं होगा, आप सिर्फ एक पूरा कर रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे कि नहीं मैं क्रिश्चियन हूं तो मुझे प्रेयर करनी जरूरी है, मैं क्रिश्चियन हूं जी मुझे चर्च जाना जरूरी है, मैं क्रिश्चियन हूं जी मुझे 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 परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना जरूरी है। आप परमेश्वर को मजबूरी मत बनाओ कि यह मेरी मजबूरी है कि मुझे प्रेयर करनी ही पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी नहीं, आपको करनी ही है। इसमें पड़ेगी मजबूरी का कोई वर्ड नहीं है कि तुम्हें मजबूरी है जी, अगर तुम प्रेयर नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें बीमार कर देगा। उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें बीमार करने का। अगर वो तुम्हें बीमार करना चाहता तो तुम्हें चंगा ही ना करता वो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज से आप तैयारी के दिनों में जब जाएंगे तो परमेश्वर आपको दर्शनों में भी बढ़ाएगा, वो आपसे बात भी करेगा इन रोज़ों में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, खुदावन में बढ़ेंगे, आपकी तैयारी होगी यीशु के नाम में। आप सीखेंगे परमेश्वर में कैसे मुझे बढ़ना है दिन प्रतिदिन। आप डेली कुछ नया सीखेंगे। आप डेली वचन जब पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप जब डेली प्रेयर में बैठेंगे परमेश्वर आपको छुएगा। एक दिन हो सकता है आपका मुश्किल निकले प्रेयर में, 2 दिन हो सकता है कि आप पूरे जोर लगा रहे हैं कुछ फील नहीं हो रहा, 3 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, 5वें दिन हो सकता है, लेकिन 6वें दिन परमेश्वर का आत्मा आपको घेर लेगा यीशु के नाम में। वो आपको बिना पवित्र आत्मा से भरे उठने नहीं देगा। हालेलुया। आज लोग इसलिए रह जाते पवित्र आत्मा से खाली, क्योंकि वो उन्हें लगता है मैं प्रेयर कर रहा हूँ मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, इसलिए आमीन कर दिया जल्दी। मैं प्रेयर कर रहा हूँ मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, मैं प्रेयर कर रही हूँ मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, मैं डेली प्रेयर कर रही हूँ महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं प्रेयर नहीं कर पा रही। वो आधा घंटा करते हैं, खींच कर वो 1 घंटा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें फील नहीं होता। लेकिन अगर तुम डेली 1 घंटा अड़े और खड़े रहकर करते जाओ, कुछ महसूस हो या ना हो, परमेश्वर तुम्हारी प्रेयर सुने ना सुने, अगर तुम लगातार 1 घंटा डेली बैठना शुरू कर दो, 2 घंटे डेली बैठना शुरू कर दो, और समय को बदलो ना। अगर आज 10 बजे बैठे तो कल भी 10 बजे, परसों भी 10 बजे, उसके अगले दिन भी 10 बजे पूरे, और परमेश्वर को मालूम होगा कि ये 10 बजे मेरी प्रेजेंस में आता है, और परमेश्वर 10 बजने से 10 मिनट पहले उस स्थान में मौजूद होंगे। हालेलुया। वो 10 मिनट पहले आपके प्रेजेंस आपकी बेदी पर मौजूद होगा परमेश्वर, और जैसे आप आएंगे खुदावन आपको छूना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप डेली बैठना शुरू करेंगे, तैयारी के दिनों में आप अपने आप को मारेंगे, अपने शरीर को मारेंगे, अपने आप को ख़त्म कर देंगे, अपनी लालसाओं को ख़त्म कर देंगे, तो आप अपने अंदर देखेंगे कि आपकी आत्मा बलवंत हो रही है। हालेलुया।
आज आपका शरीर भारी है आपकी आत्मा से, इसलिए आप शरीर की आप ज़्यादा मानते हैं और आत्मा की कम। जब आत्मा आपको आवाज़ देती है आपको सुनता नहीं है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि आपकी स्पिरिट पर आपका शरीर ज़्यादा भारी है। हालेलुया। आप शरीर की ज़्यादा मानते और आत्मा की कम। आप वचन को ज़्यादा कम पढ़ते और संसारिक चीज़ों में ज़्यादा हैं, इसलिए आप परमेश्वर की आवाज़ को मिस कर दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे डेली बात करता है लेकिन आपको पता नहीं होता, आपको पता नहीं लगता कि मेरे से बात हुई है या नहीं हुई। आप कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपको परमेश्वर के वर्ड में बढ़ना पड़ेगा, उसके वचन में बढ़ना पड़ेगा, रोज़ों में बढ़ना पड़ेगा, उपवास में बढ़ना पड़ेगा। और ये तैयारी के दिनों में जब आप निकलेंगे, आप टेस्टमनी देने के लिए खड़े होने वाले हैं यीशु के नाम में। आप टेस्टमनी देंगे कि किस तरह परमेश्वर ने मुझे तैयार किया इन रोज़ों में। हालेलुया। ये 40 डेज की फास्टिंग ऐसे है ना, मैंने खुद मसे को लिया है इन 40 दिन के रोज़ों में, और वो 40 दिन मुझे मालूम थे मैंने किस तरह से निकाले हैं परमेश्वर की हुजूरी में। अपने आप को मार कर, अपनी अभिलाषाओं को मार कर। ये नहीं कि शैतान अटैक नहीं कर रहा, शैतान अटैक कर रहा है, वो विचार डाल रहा है, वो गलत गलत वहम डाल रहा है मेरे मन में कि तू क्या बार बार उपवास डेली करता है, तू क्या भूखा रहता है, अपने शरीर देख देख तू पतला हो गया, अपना शरीर देख देख तेरा रंग पीला हो गया। हालेलुया। मेरे 40 दिन के फास्ट खत्म होने, मैंने हफ्ता रुकना फिर फास्टिंग शुरू कर देना। मेरे घर वालों ने बोलना कि तू अपनी सेहत को भी देख, हम तुझे उपवास करने से नहीं रोकते लेकिन सेहत भी जरूरी है। लेकिन मुझे मालूम था मेरी तैयारी चल रही है। मुझे मालूम था कि जिस परमेश्वर ने मुझे उस समय जब मैं बीमार था मुझे बीमारी में नहीं रहने दिया, तो अब जब मैं उसके कामों को कर रहा हूं वो मुझे तब भी बीमार नहीं रहने देगा, वो मुझे बल भी देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अपने 40 दिन की एक टेस्टिमनी देता हूं। जब मैं 40 दिन के रोज़ों में था, रोज़े आधे ख़त्म हो गए थे, 15-20वां रोज़ा था शायद, तो उस दिन 15-20वां रोज़ा था। तो फास्टिंग ये नहीं कि 1 बजे आमीन करने वाले थे, 1 बजे फास्टिंग खोल लिया। वो फास्टिंग 5 बजे खुलता था शाम को डेली, और स्ट्रॉन्ग फास्टिंग थी। कई बार पानी भी नहीं मैं पीता था उस फास्टिंग में, और प्रेयर में, फास्टिंग में, प्रेयर में, नाइट प्रेयर, फिर दिन में प्रेयर, स्कूल में भी जाना, स्कूल का भी काम करना, स्टडी भी करनी, सारा कुछ था मेरी लाइफ में तब। क्योंकि तब मैं अभी सेवकाई में इतना इन्वॉल्व नहीं था जितना परमेश्वर ने मुझे अपनी ग्रेस के जरिए अब किया है। हालेलुया। और उन दिनों में क्या हुआ, जब मैं उपवास में था तो मेरा शरीर वीक हो गया। जब मैं उठता था या लेट कर उठता था या बैठ कर उठता था तो मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा हो जाता था, वीकनेस के कारण पूरा अंधेरा हो जाना, 2 मिनट तक ऐसे रहना, चक्कर से आने, फिर सेटिंग होती थी थोड़ी देर बाद। और बहुत परेशान हो गया 2 दिन में ऐसे ही वीकनेस में। लेकिन मैंने उपवास नहीं बंद किया, मैं उपवास में था। और एक रात मैं टीवी पर देख रहा था, प्रोग्राम देख रहा था, जीवन दियां गल्लां प्रोग्राम आता था डीडी पंजाबी पर, तो मैं वो देख रहा था। तो मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि कलीसिया में हमारी टीम के मेंबर जब आते थे चर्च में प्रेयर करने के लिए, छत पर मीटिंग प्रेयर होती थी डेली नाइट, तो उसमें एक सिस्टर ने बोला कि परमेश्वर से हम डेली प्रार्थना करके सोते कि प्रभु आज तेरी दासी मेरे सपने में आए, प्रभु आज तू अपने दूतों के जरिए मेरे सपने में आ और मुझे वर्ड दे। मैंने कहा लै ऐ भी कोई गल है, ऐदा प्रभु आन ला पे सपने जो, तो फिर सारे दे आए। मैंने मन में ऐसे बोला, और मैं घर पर आया। घर पर मैं जब सोने लगा, मैं प्रेयर वो सुनी, वचन सुना, आधा घंटा चलता था, फिर लास्ट प्रेयर की सुनी। और मैं उस प्रेयर, परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे, और मैं मन में हंसकर ये बोल रहा हूँ कि ऐदा शायद होवे तो फिर मेरे नाल भी होना चाहिए वा। जे ऐसे सच में परमेश्वर उनके सपनों में आता है तो मेरे में भी आए। फिर मैं ऐसे कहकर सो गया। उस रात मैंने प्रेयर नहीं की, मैं सो गया ऐसे ही। मैंने सिर्फ वो प्रोग्राम देखा, वो 5 मिनट 10 मिनट प्रेयर की, वो भी लेटे लेटे की, और मैं फिर सो गया। और मैं जब सोया और मुझको एक सपना आया कि मैं कलीसिया में हूँ और मेरी भविष्यवाणी हुई। और जब परमेश्वर के दास मेरे पास आए, वो कलीसिया में मेरे पास आए, ओवरफ्लो सेक्शन में आए, और मेरा नाम लेकर मुझ पर ले हैंड किया, मैं नीचे गिरा, फिर उठाया, फिर ले हैंड किया, फिर नीचे गिरा। और जब मैं उठा सुबह, वो वीकनेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। एक नई स्ट्रेंथ परमेश्वर ने मुझे फिर से दी। हालेलुया। और मैं हैरान था,
और रात में मजाक उड़ाकर मन में सोचकर ये सो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसी रात परमेश्वर के दूत मेरे सपने में आए और मेरा ले हैंड हुआ सपने में और परमेश्वर ने मुझे हील किया। हालेलुया। जब तुम फास्टिंग करोगे, बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट की सेवा टहल कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? स्वर्गदूत कर रहे थे। जब तुम इन रोज़ों में होंगे, परमेश्वर के दूत तुम्हें सहारा देंगे। जब तुम कमज़ोर हो जाओगे, अपने शरीर में अगर तुम्हें कमज़ोरी फील होगी, स्पिरिट में कमज़ोरी फील होगी, स्वर्गदूत आएंगे तुम्हें सेवा करने के लिए। तुम्हारी स्वर्गदूत आएंगे तुम्हें ताकत देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आएंगे तुम्हें छुएंगे और भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना इन रोज़ों में। आमीन, आमीन। ये फास्टिंग आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे अगर आपने इसे किया वफादारी के साथ, पूरे मन से किया, पूरी स्पिरिट से किया और प्यास से किया। वो बदल देगा आपकी जनरेशन को, आपकी लाइफ को पूरी तरह से। हालेलुया, हालेलुया। अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें और जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें और परमेश्वर की हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और श्रापों से छुटकारा आपके जीवन में आए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी और वीडियोस सबसे पहले आप तक आएं। गॉड ब्लेस यू।